एक बार की बात है, एक जंगल में टोनी चिड़िया रहती थी। चिड़िया बेचारी बहुत ही मेहनती थी और वो केलों की खेती किया करती थी। कुछ दिनों बाद जंगल में कालू नाम का कौवा रहने आता है। अरे मैं इस जंगल में रहने तो आ गया हूँ, पर इस जंगल के बारे में मुझे तो कुछ मालूम नहीं। कौन पक्षी क्या काम करता है और कौन पक्षी कितना अमीर है, मुझे इस बातों का पता लगाना होगा। फिर मैं इस जंगल में सबसे ज्यादा अमीर बनने का सोचूंगा। उसके बाद मैं सारे पक्षियों पर हुकूमत करूंगा। ऐसा करूंगा कि मैं कल किसी पक्षी से पूछ लूंगा। उसके अगले ही दिन कालू कौवा एक पक्षी से जाकर सारी ही बात पूछ लेता है। को भाई, मैंने अपने जंगल के बारे में सारी ही बात तुमको बता दी, लेकिन तुम मुझे बताओ, तुम इन बातों का क्या करोगे? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। मैं ये सोच रहा था कि मैं भी जंगल में कोई नया काम शुरू करूं। मैं इस जंगल में नया आया था, मुझे तो कुछ मालूम नहीं था, लेकिन तुमसे मिलके मुझे सब मालूम पड़ गया है। इतनी बात कहकर कालू कौवा अपने घर पे आ जाता है। अच्छा, तो ये टोनी चिड़िया है जंगल में सबसे ज्यादा अमीर, क्योंकि ये केलों की खेती करती है। अब मुझको कुछ ना कुछ करना होगा, इस टोनी चिड़िया को सबक सिखाना होगा, तभी मैं अमीर होऊंगा। अब मैं मौके की तलाश में रहूंगा। जिस दिन मुझको मौका मिल गया, मैं नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ टोनी चिड़िया अपने खेत की बहुत ही देखभाल कर रही थी। लगता है मुझे अब घर चलना चाहिए, क्योंकि बहुत ही गर्मी हो गई है। इतनी गर्मी में खेत में रुकना अच्छा नहीं। अब मैं बीमार हो गई तो मैं काम कैसे करूँगी? क्या करूँगी कि मैं शाम के टाइम आऊँगी। अब मैं घर चली जाती हूँ। उसके बाद टोनी चिड़िया अपने घर पे आ जाती है और उसके अगले ही दिन उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है। ये तो मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, लेकिन ये सब मेरी ही गलती है। मैंने इतनी गर्मी में खेत की देखभाल की। लगता है कि गर्मी की वजह से मुझे बुखार चढ़ गया है। अब जब तक मेरा बुखार ना उतरेगा तब तक मैं खेत में नहीं जा सकूंगी। ही इस बात का पता कालू कौवे को चल जाता है। मेरे पास अब यही मौका है, मैं भी जाकर टोनी चिड़िया के खेत में सारे केलों को तोड़ लेता हूँ और बाजार में जाकर बेच कर आता हूँ। केले अच्छे रेट पे बिक जाएंगे और मेरे पास अच्छे खासे पैसे भी बन जाएंगे। उसके बाद मैं सबसे अमीर भी हो जाऊंगा। फिर मैं सभी पक्षियों पर अपना हक जताऊंगा। उसके बाद कालू कौवा टोनी चिड़िया के खेत में सारे केले ही तोड़कर बाजार में बेचने लगता है। उसके सारे ही केले बहुत अच्छे दाम में बिक जाते हैं और वो बहुत सारे पैसे लेकर अपने घर आ जाता है। अब मैं देखता हूँ सारे पक्षियों को, मेरे पास अब अच्छे खासे पैसे बन गए हैं। अब मैं सारे ही पक्षियों पर अपना हुक्म चलाऊंगा। जैसा मैं कहूँगा सारे पक्षी वैसा ही करेंगे। के कुछ दिनों बाद टोनी चिड़िया की तबीयत ठीक हो जाती है। तो मेरी तबीयत पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हो गई है। चलो मैं पहले चल के खेत देख कर आती हूँ। बहुत दिन गुजर गए हैं, मेरे खेत को तो किसी पक्षी ने भी नहीं देखा होगा। मेरे अलावा कौन देखेगा मेरे खेत को? जल्दी से ही जाकर पहले मैं खेत देखकर आती हूँ, कहीं कोई नुकसान न हो गया हो मेरे खेत में। उसके बाद टोनी चिड़िया खेत देखने के लिए घर से निकल जाती है, लेकिन जिस चिड़िया ने कालू से केले खरीदे थे वो टोनी को देख लेती है और वो उसे बुलाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर टोनी चिड़िया उसके पास आ जाती है। अरे क्या हुआ बहन मीनू, इतनी जोर जोर से मुझे क्यों आवाज़ लगा रही थी तुम? नहीं टोनी बहन, हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन आपसे मैंने एक बात पूछनी थी। क्या आपने अपने केलों को बेचने के लिए किसी कौवे को भेजा था क्या? क्योंकि कुछ दिन पहले आपके केले कोई कालू नाम का कौवा बेच रहा था। वो जंगल में नया नया आया था,
मैंने सोचा था क्या पता टोनी बहन ने कालू कौवे को भेजा हो केले बेचने के लिए। नहीं नहीं, मैंने उसे नहीं भेजा था, लेकिन तुमने मुझको बता दिया, ये बहुत अच्छा हुआ। कुछ दिन पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी। इसी बात का फायदा उठाते हुए उस कालू कौवे ने मेरे केले तोड़कर बेच दिए होंगे। मैं ऐसा करती हूँ, अभी जाकर उस कालू कौवे को सबक सिखा कर आती हूँ। दूसरी तरफ कालू कौवे के दिमाग में कोई और ही बात चल रही थी। अब तो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ इस छोटे से जंगल में मैं किसी को नहीं परेशान करूँगा। इतने सारे पैसे लेकर मैं किसी बड़े जंगल में चले जाता हूँ और उन पक्षियों पे मैं हुकूमत चलाऊँगा। इतने छोटे पक्षियों पर क्या हुकूमत चलानी। अब मैं यहाँ से चले जाता हूँ सारे ही पैसे लेकर, इससे पहले कि टोनी चिड़िया मेरे घर पे आ जाए। यही कालू कौवा वहाँ से चले जाता है। उसके थोड़ी ही देर बाद टोनी चिड़िया वहाँ पर आ जाती है और कालू कौवे को आवाज़ लगाने लगती है, लेकिन कालू कौवा कहाँ से सुनता, क्योंकि कालू कौवा वहाँ से चला गया था। फिर टोनी चिड़िया परेशान होकर घर वापस आ जाती है। हे भगवान, ये मेरे साथ ठीक नहीं हुआ है। मैंने इतनी मेहनत करके अपने केलों को पाला था, लेकिन उस कालू ने मेरा सारा कारोबार तबाह और बर्बाद कर दिया। उसने मेरे साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? उसी की वजह से मेरा घर चलता था। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे जीने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना होगा, वरना मैं खाऊंगी कहाँ से? उसके कुछ ही दिनों बाद टोनी चिड़िया अपने खेत में जामुन के पेड़ लगाती है। पौधे लगाने के बाद टोनी चिड़िया बहुत ही खुश थी और कुछ महीनों बाद वो पौधे बड़े हो जाते हैं और उस पे काफी फल लग जाता है। टोनी चिड़िया अब बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसे किसी भी चीज की कमी नहीं रहने वाली थी। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। टोनी चिड़िया अपने जामुन बेच के काफी पैसे इकट्ठे कर लेती है। अभी टोनी के पास काफी पैसे आ गए थे और टोनी खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट में बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे।